आपको बताते चलें, भारत ने रात गए पाकिस्तान पर हमला किया। दुश्मन ने हमेशा की तरह पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला किया है। आपको बताएं कि भारत के हमले का पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से बेहतरीन जवाब दिया गया। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने मक्कार दुश्मन का रात की तारीकी में हमला नाकाम बना दिया। पाकिस्तान पर भारत ने 6 मकामात पर जो है वो हमला किया। 8 बेगुनाह शहरी जिसके नतीजे में शहीद और 35 जख्मी हुए, जबकि मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के 3 राफेल, 1 मिग 29 और 1 SU-30 मार गिराया गया। इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर को पाकिस्तान ने भारत के तबाह कर दिया। LOC पर पाकिस्तान की जानिब से कई चेक पोस्टों को भारत की तबाह कर दिया गया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 50 से ज्यादा फौजी चेक पोस्टें हैं जिनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। पाक फौज ने भागते भारतीय फौजियों पर भी जब वो फायरिंग की, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतों के इत्तलात मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जिया का। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको पाकिस्तान ने मिलियामेट कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि उनको कहा था आजमा के देख लेना, तो उनको तवक्को नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ हिसाब किया है, मेरे ख्याल में उनके अगले 10 नस्लें याद रखेंगे किस मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप से उनका वास्ता पड़ा है। और देखें, हमने हक की बात की, हम राइट साइड पे रहे हिस्ट्री में भी, और जिस तरीके से हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज किया और अपनी इनको इनवाइट किया कि एक न्यूट्रल और क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल लेवल पर करवाएं, उसमें भी इंडिया तैयार नहीं था। इंडिया नैरेटिव कोई लेने को, बाई करने को भी तैयार नहीं था जी। लेकिन जिस तरीके से उन्हें हाइप क्रिएट की हुई थी, एक सिचुएशन ऐसी थी जिसके बाद से उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को तनहा कर, लेकिन वो उसमें खुद फंस गए हैं। और जिस तरीके से कल उन्होंने बुज़दिलाना रात की तारीकी में हमला करने वालों ने हमला किया, सिविलियंस को टारगेट किया, मसाजिद को टारगेट किया, जबकि आज इन्हीं साइट्स पे हमने ICR ने इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाके विजिट करवाना था जी। तो मेरा ख्याल में कि जिस तरीके से हमने जवाब दिया है, जिनके जहाज 3 राफेल और दूसरा जहाज 2 दूसरे गिरे हैं, उससे तो फ्रांस की बड़ी बेइज्जती हो गई है। फ्रांस देखे जहाज के शेयर्स भी गिर गए हैं, और फिर इंडिया के प्रोफेशनलिज्म को भी पता चला, उनके पायलट्स, उनका स्टैंडर्ड प्रोफेशनलिज्म को भी पता चल गया कितने हैं। और इसके अलावा जो हमने उनके जो बटालियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय किया है, महार रेजिमेंट का ब्रिगेड हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किया है, पोस्टें उनके और बहुत सारे बंकर तबाह किए हैं, और बहुत सारे लोग सुना भी है, सरेंडर भी कर गए हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी एक तारीख में जिस तरह एक हमारे जिस तरह थे, चाहे वो मुगल थे या अब्दाली था या गौरी था या गजनवी था या खिलजी गए थे या जो मुगल थे, सूरी थे, सैयद थे, जी। वो वाला इनको एक सबक सिखाया है। और मेरे ख्याल में ये अभी सोचते रहेंगे हमने कि कहाँ हाथ डाला था। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा कि भारत को बेहतरीन सबक सिखाया गया है और ये सोचते रहेंगे कहां पर हाथ डाला है। भारत की जानिब से हमेशा की तरह लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी सामने आई, और ये वही एग्रीमेंट था लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इंदिरा गांधी ने किया था, और वो अपने ही वजीर आजम के जो एग्रीमेंट को है वो हमेशा बार बार उसकी खिलाफ वर्जी करते नजर आते हैं। दूसरा इंतखाब उन्होंने बहावलपुर जो है वो उसको चुना था, और इस पर रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया था। आप क्या देखते हैं कि ये 2 इलाके जो भारत ने चूज किए थे, तो भारत को जवाब तो पाकिस्तान ने बेहतरीन दे दिया है, इंतखाब ठीक था या नहीं था? नहीं, ये देखें कि हमें पता था कि लाइकली ये इस तरह के स्ट्राइक्स करेंगे, लाइकली इन जगहों पे हो सकता है बिकॉज कोई लिंक्स की वजह से। लेकिन ये है कि वहाँ पे जब आज यकीनन वहाँ पे विजिट्स करवाएंगे और वहाँ पे देखेंगे, दिखाएंगे कितने थे, जिस तरह बालाकोट में कौवे और वो थे, यहाँ तो बेचारे बच्चे और खवातीन की यहाँ पे शहादतें हुई हैं। तो वहाँ पे इस तरह हिट किया, लेकिन जहाँ हमने हिट किया है तो मेरे ख्याल में वो याद रहे कि चाहे वो देखें, उन्होंने LOC के पार भी हमला किया, वर्किंग बाउंड्री के पार भी उन्होंने हमला किया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी क्रॉस किया। हमारा फोकस रहा है LOC के पार, तो हमने उस भी जिम्मेदारी का एहसास किया है और मिलिट्री टारगेट्स चुन के किए हैं, और किया तो इफेक्टिव किया है।
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने बताया कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक बैक किया है बेहतरीन किया है। सर, पहले भारत ने जो है वो पहलगाम का ड्रामा रचाया, अपने ही मुल्क में खुद ही जो है वो अपने लोगों को मरवा के पाकिस्तान का नाम लगाता है। भारत 10 मिनट के अंदर अंदर FIR दर्ज हो जाती है। उसका मकसद था सिंतास मुआहिदा कैंसिल करना और भारत की जानिब से उसका ऐलान भी कर दिया जाता है। उधर एक तरफ आबी जारियत जारी है, दूसरी जानिब LOC की खिलाफ वर्जी है। वही LOC है जिसको इंदिरा गांधी ने जब वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज को बीच में डाला था, लाइन ऑफ सीज फायर को लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील किया गया था। तो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी भारत खुल्लम खुल्ला कर रहा है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्वड हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये इंडिया समझ रहा था कि मैं इजराइल की तरह जो सराउंडिंग अरबों को डराऊंगा, तो पाकिस्तान पहले भी वाज़ेह कुछ कर चुका था। दुनिया भर को हम बता चुके थे, ना हम लीबिया है, ना हम यमन है, ना हम इराक हैं, ना हम शाम है, ना हम सोमालिया है। एटॉमिक पावर है और एक कन्वेंशनल फोर्स भी है और एक स्ट्रांग एयर फोर्स है, जो अब जाने तीसरी बड़ी एयर फोर्स एशिया की बनने जा रही है। जी। तो उन्होंने गलत अंडर एस्टिमेट किया था और उनकी तवक्को थी कि हम कुछ करेंगे, इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी, इनको रेस्क्यू करेगी और इसके बाद से हम कहेंगे जी हमने तो ये कर दिया। लेकिन सब चीज़ें उल्टी पड़ गई, उनके गले पड़ गई हैं। और कल सत्यपाल मलिक का भी रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि मोदी बड़ा बुज़दिल है, डरपोक आदमी है, ये सियासत के लिए कुछ भी कर सकता है।